9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता अपोजिशन के 9 अरकान पार्लियामेंट फारिग। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा और सरताज गुल नाअहल करार। जुनेद अफजल शाही, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल, राय हैदर अली, अंसर इकबाल भी फारिग। नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसले के बाद सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स की नशिस्तें खाली हो गईं। नाअहल होने वालों में 1 सेनेटर, 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल। इलेक्शन कमीशन ने ATC फैसलाबाद के हुक्म के तहत सीटें खाली करार दी। NA 104 फैसलाबाद से साहिबजादा हामिद रजा, NA 18 हरीपुर से उमर अयूब की नशिस्त खाली। NA 185 DG खान से जरताज गुल, NA 96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खान और NA 143 साहिवाल से राय हसन नवाज की नशिस्त खाली हो गई। PP 73 सरगोदा से अंसर इकबाल, PP 98 फैसलाबाद जुनेद अफजल शाही और PP 203 साहिवाल से राय मोहम्मद मुर्तज़ा की सीट खाली हो गई। ट्रंप का मोदी को एक और जोरदार पंच। 24 घंटे में दूसरा सरप्राइज। अगले 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। ट्रंप ने कहा भारत की रूस से तेल खरीदारी पर खुश नहीं। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मशीनरी को ईंधन फराहम कर रहा है। 24 घंटे में भारत पर मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। अमरीकी सदर ने कुछ दिन पहले भारतीय बरामदात पर 25% टैरिफ आयद किया था। 1% जुर्माना भी आयद किया था। ट्रंप के ऐलान पर भारतीय स्टॉक मार्केट गिर गई। रूस ने अमरीकी सदर के भारत से मुतालिक बयान को धमकी करार दे दिया। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा हर मुल्क को अपने तिजारती शराकतदार चुनने का हक हासिल है। रूस से तिजारत रोकने के लिए दबाव डालना गैर कानूनी है। सोशल मीडिया पर मोदी पर तनकीद और मीम्स की भरमार। AI वीडियोस शेयर होने लगी। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियाँ और मुजाहरे। 5 अगस्त 2019 के स्याह तरीन इक़दाम के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में रैली निकाली गई। इसहाक़ डार ने कहा भारत गैर कानूनी फैसला कश्मीर पर लागू नहीं कर सकता। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपना फैसला करने का हक देना होगा। पाकिस्तान पर मैली नज़र डालने वालों की आंखें निकाल देंगे। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा भारत इक़दामात को पहले भी मुस्तरद किया, अब भी मुस्तरद करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले मकबूजा कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा ज़्यादा देर नहीं रह सकता। कराची ता खैबर मैं कश्मीर हूँ की सदाएं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में मुजाहरे और रैलियाँ। लाहौर की रैली में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की शिरकत। कराची में भी रैलियाँ और वॉक। पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक वॉक। सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी, जुल्फ़िकार शाह, कमिश्नर कराची की शिरकत। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली। बड़ी तादाद में तलबा की शिरकत। कोयटा में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ और मुजाहरे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्क भर के छोटे शहरों में भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती रैलियाँ, मुजाहरे, जलसे और वॉक का एहतमाम किया गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर में रैलियाँ, भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में मरकजी शाहराह से आज़ाद चौक तक मार्च। मीरपुर, नकयाल, कोटली, वादी नीलम और भिम्बर में रैलियाँ। मकबूजा कश्मीर में भी यौम स्याह। दुकानें और बाजार बंद रहे। भारतीय फोर्सेज आपे से बाहर। जिला कुलगाम में जाली ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरी शहीद। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत की 6 साला नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा कश्मीरी अवाम आज भी अपने बुनियादी सियासी हुकूक से महरूम हैं। कश्मीरी को आज तक वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया जहां वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। PTI की कौमी असम्बली की एक और नशिस्त खतरे में। मुसलसल गैर हाजिरी पर शेख वकास अकरम की रुकनियत ख़त्म करने की तहरीक पेश। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा जो रुकन बगैर बताए 40 रोज़ से ज़्यादा गायब रहे उसकी नशिस्त खाली करार दी जा सकती है। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने कहा एक मिसाल दे दें, किसी को छुट्टी पर असम्बली नशिस्त से महरूम किया गया हो
उमर अयूब को सिर्फ इसलिए सजा दी वो बानी के सिपाही हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर, आप यौम इस्तेहसाल बानी मना रहे हैं, किसी और दिन मना लेते। लीगी MNA नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश की। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली समर हारून बलोर और सईदा जमशेद ने हलफ उठा लिया। शेख वकास अकरम के मामले पर महमूद खान अचकजई गुस्से में स्पीकर कौमी असम्बली पर कड़ी तनकीद। कहा, आपने कहा एक मेंबर ने आइन की पासदारी नहीं की, यहाँ आइन के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी साथ दे रही है, आपके मेंबरान को यहाँ से खींच कर निकाला गया, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। आप ऐवान के कस्टोडियन की हैसियत खो चुके हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया, आप सबको इकट्ठे बैठकर बात करना पड़ेगी। 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 26वीं तरमीम पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, आए हमारे साथ बैठें, बताएं 26वीं आईनी तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। PTI के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त, जेल के बाहर इजाफी पुलिस तैनात रही। अडयाला रोड पर नाके लगाए गए। एहतजाजी कॉल के बावजूद कोई रैली अडयाला रोड पर ना पहुंची। बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए भी कोई ना पहुंच सका। बानी PTI की बहनों को चक्री इंटरचेंज पर रोक दिया गया। महमूद अचकजई, सलमान अकरम राजा और शानदाना गुलजार को भी रोक दिया गया। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के जलसे जुलूस और 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर सियासी एहतजाज की मजम्मत। कहा, खुदा का खौफ करें, क्या आप भारत को पैगाम दे रहे हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर PTI का एहतजाज सियासी बेवकूफ़ी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का PTI को पैगाम। कहा, फुफियों और बेगम के बाद बच्चे भी आ जाएं तो क्या कर लेंगे। एहतजाज 100 बार करें, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बेचारी आलिया हमजा को 4-5 गाड़ियों के साथ ट्रैफिक रोक कर क्लिप बनाना पड़ा। मज़े की बात है, इसको तारीखी रैली भी कह रही हैं। फ्लड ड्यूटी देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान। पंजाब काबीना इजलास में हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स की तनख्वाह 40 हज़ार करने की मंजूरी। 5वीं और 8वीं के इम्तहान सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के इकदाम का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है, सिर्फ कवानीन बनाना काफ़ी नहीं, हर सतह पर अमल दरामद ज़रूरी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। नवाज शरीफ के कज़न शाहिद शफी के इंतकाल पर ताज़ियत, दुआए मग़फ़िरत की। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जमशेद दस्ती की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोका गया। नोटिफिकेशन जारी। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री पर नाअहल करार दिया गया था। ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल्स टैक्स की वसूली कोरियर कंपनी के स्पुर्द। FBR ने ऑनलाइन ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी पर सेल्स टैक्स का नया तरीका मुतारिफ करा दिया। कोरियर कंपनियां हर माह तफसीली रिपोर्ट FBR को जमा कराने की पाबंद होंगी। बिलाखिर भारतीय फौज ने भी अपने मीडिया को झूठा करार दे दिया। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान ने पूंछ सेक्टर में फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट को झूठ करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई।
गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत, मजीद 79 फ़लस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़र 52 फ़लस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे पर भी इसराइली बर्बरियत ना रुकी, फ़लस्तीनियों के मुतादिद घर में स्मार। आबादकारों ने धावा बोल दिया। गजा में नस्ल कुशी का बयान देने वाले इसराइली रुकने पार्लियामेंट को हटा दिया गया। 600 से ज़ायद साबिक इसराइली सिक्योरिटी अफसरों का ट्रंप को खत, गजा में जंग रोकने का मुतालबा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 4 अफराद हलाक, 50 से जायद लापता। पहाड़ से आने वाला रैला सब कुछ बहा कर ले गया। टाइटन सबमरीन कैसे तबाह हुई, मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। यूएस कोस्ट गार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटन में जान गंवाने वाले 5 अफराद को बचाया जा सकता था। हादसा नाकिस डिज़ाइन और कंपनी की नाअहली के बायस पेश आया। 2023 में टाइटन हादसे में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अमीर तरीन अफराद हलाक हुए थे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे, उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस ने ऐलान कर दिया। जापान पर अमेरिका के एटमी हमले को 80 साल बीत गए। हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही की दास्तानें आज भी जुबान ज़द-ए-आम। अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए। दोनों हमलों में मजमूई तौर पर तकरीबन 2 लाख अफराद हलाक हुए। पाकिस्तानी तलबा की इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तानी तलबा ने 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। मुकाबले में चीन, जापान, तुर्की समेत 19 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। रावलपिंडी के अली अकबर का फ्रांस में एजाज, फ्रांसीसी सदर का आला तरीन सिविल अवार्ड देने का ऐलान। पाकिस्तानी नयाद अली अकबर 50 साल से पेरिस की सड़कों पर अखबार फरोख्त कर रहे हैं। T20 के बाद मिशन वनडे। कौमी टीम मोहम्मद रिजवान की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ पहुंच गई। आज से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। पहला वनडे 8 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान वुमेन टीम आज आयरलैंड से टकराएगी। पहला T20 मैच डबलिन में खेला जाएगा। एशिया क्रिकेट कप में पाक भारत मैच के जाली टिकट्स की फरोख्त का इंकशाफ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक भारत मैच के अब तक 11,000 दिरहम मालियत के जाली टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। एक वेबसाइट पाक भारत मैच की जाली जनरल टिकट 1500 दिरहम और VIP टिकट 11,000 दिरहम में फरोख्त कर रही है। एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान भारत का आखिरी 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। और इवेंट नया, कहानी वही पुरानी। अरसलान ऐश को रोकने वाला कोई नहीं। लाहौर के टेकन चैंपियन ने एक और ईवो टाइटल जीत लिया। लॉस वेगस में मुकाबला, अरसलान ऐश ने हमवतन हरीफ आतिफ बट को फाइनल में शिकस्त दी। मजमूई तौर पर अरसलान ऐश 6 बार ईवो चैंपियन बन गए। इवेंट में दुनिया भर के 2500 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत।